ये श्री माताजी साहित्य संचयन पेज है हमारा 44। विरोधी शक्तियों का सामना कैसे करें। बहुत कुछ तुम्हारी चेतना के विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। आरंभ में यदि तुम्हारे पास कोई विशेष गुह्य ज्ञान और शक्ति न हो तो जो सबसे अच्छा तुम कर सकते हो वह है यथासंभव शांत और स्थिर बने रहो। यदि आक्रमण विरोधी सुझावों का रूप ले तो उन्हें शांति के साथ दूर धकेलने की कोशिश करो, जैसे किसी भौतिक पदार्थ को धकेला जाता है। तुम जितने अधिक शांत रहोगे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनोगे। समस्त आध्यात्मिक शक्ति का सुदृढ़ आधार है समता। तुम्हें किसी चीज को अपना संतुलन नहीं बिगाड़ने देना है, तब तुम हर प्रकार के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकोगे। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास पर्याप्त विवेक शक्ति हो और तुम विरोधी सुझावों के पास आते ही देख और पकड़ सको तो उन्हें निकाल बाहर करना और भी सरल हो जाता है। किंतु कभी कभी ये अदृष्ट रूप से घुस आते हैं और तब इनसे युद्ध करना अधिक मुश्किल होता है। जब ऐसा हो तो तुम्हें शांत बैठे रहना चाहिए और शांति तथा एक गंभीर आंतरिक स्थिरता का आह्वान करना चाहिए। अपने आप को दृढ़ बनाए रखो और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भगवान को पुकारो। यदि तुम्हारी अभीप्सा शुद्ध और स्थिर है तो तुम अवश्य सहायता प्राप्त करोगे। विरोधी शक्तियों के आक्रमण अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य मतलब वो आएंगे ही। तुम्हें इनको अपने मार्ग में परीक्षाओं के रूप में लेना और इन अग्नि परीक्षाओं में से साहस के साथ गुजरना चाहिए। संघर्ष कठिन हो सकता है, किंतु जब तुम इसे पार करके बाहर निकलोगे तो देखोगे कि तुमने कुछ प्राप्त किया है। तुम एक कदम आगे बढ़े हो। विरोधी शक्तियों के होने की एक आवश्यकता भी है। वे तुम्हारे निश्चय को अधिक मजबूत और तुम्हारी अभीप्सा को अधिक स्पष्ट बनाती हैं। जब कोई आक्रमण हो तो सबसे समझदारी का मनोभाव है यह समझना कि वह बाहर से आया है और यह कहना यह मैं नहीं हूं और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी निम्नतर आवेगों और इच्छाओं तथा मन में सभी संदेहों और शंकाओं के साथ भी तुम्हें इसी प्रकार व्यवहार करना होगा। यदि तुम अपने आप को इनके साथ संबद्ध कर लो तो इनके साथ लड़ने में कठिनाई और भी विकट हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें यह लगता है कि तुम अपने ही स्वभाव को पराजित करने के लिए चिर दुष्कर कार्य में लगे हो। परंतु एक बार तुम यह कह सको, नहीं, यह मेरा अपना स्वरूप नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना न होगा, तो उन्हें तितर बितर करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। अब ये इसके विषय में है कि विरोधी शक्तियों का सामना कैसे करें। देखिए, सामना करने की बात कब उठती है, अब इसका विवेचन करें अपन। पहले तो इसके अंदर आपके मन में क्या क्या पहले तो विचार आता है इसको लेके, उससे चलते हैं। इसमें शरद भाई, इसमें आपको क्या कोई विचार या कोई बात क्या आती है इसके अंदर विरोधी हाँ शक्तियों भाई। का ये जो। हाँ भाई, हम जो जीवन में अभी मैं जो हूँ, हमारे पास तो बहुत सारा विरोधी शक्ति हैं।
हमको आगे देने नहीं चाहते। फिर ऐसे भी है जो हम चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये इसीलिए हम ये विरोधी शक्ति को सामना करना बहुत कठिनाई हो जाता है, बहुत कठिन होता है हमारे जीवन में। किसको कहें विरोधी शक्ति, किस रूप में आता है? जो हमारा हमको आगे नहीं बढ़ने देता, हम जो चाहते हैं, अंदर से जो चाहते हैं उसको जो प्रकट होने में या आगे बढ़ने में वो जो बाधा सृष्टि करता है, इसको हम विरोधी शक्ति बोलते हैं। अच्छा, भाई आप ये कह रहे हैं कि जो मार्ग पे आप जाना चाहते हैं उस पे वो नहीं बढ़ने देते, तो वो तो उसके लिए है जिसने मार्ग अपना लिया हो। मार्ग अपनाने से पहले विचार करना कि मैंने मार्ग अपना लिया तो विरोधी शक्तियों के ऊपर तो हम दोष कैसे मढ़ें। जैसे एक उदाहरण लीजिए, एक चरागाह के अंदर भेड़ें चर रही हैं, वो प्रेम से भेड़ अगर चर रही है, गडरिये को उसका ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? कौन सी भेड़ को वो ध्यान देगा जो चरने पे ध्यान नहीं दे रही, बाड़ तोड़ के उधर भागने की कोशिश कर रही है, उस पे ध्यान देगा? जो प्रेम से मशगूल है अपने ही चीजों के अंदर, विरोधी शक्तियां हमारे ऊपर क्यों ध्यान देनी चाहिए? हमारे में ऐसी क्या विशेषता है जो विरोधी शक्तियां हमारे ऊपर ध्यान दे? कहीं जाने वाले हैं क्या हम छोड़ के? किस चीज को छोड़ के जाने वाले हैं? ये टाइटल अपना है, विरोधी शक्तियों का सामना कैसे करें। तो मेरा इसके अंदर प्रश्न है कि भी विरोधी शक्तियां क्या महसूस तो होती हैं क्या पहले तो? क्योंकि ये साधना की बात है। ये जो है प्योरली साधना में यदि जाओगे, नहीं तो विरोध करेंगे किसका? अगर आप मेरी बहुत बढ़िया से जी हुजूरी कर रहे हो तो विरोध का तो काम ही नहीं उठता। विरोध उस सरकार के प्रति यदि आप बगावत करोगे तो ही तो विरोध केस हो सकते हैं। आप तो सारे समय खूब बातें पच रही हो उस सरकार की, या दोनों जने अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, उसमें कहां विरोधी शक्तियां आएंगी भाई? विरोधी शक्तियों के तो हम एजेंट हैं। विरोधी शक्तियों को क्या आफत आ रही है हमसे? भगवत कार्य करोगे तो उनको मान लो आपको कुछ करने की जरूरत है। अभी कौन सा हम में से ये चल के कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने जीवन इसमें दिया तो विरोधी शक्तियां आके रोकेंगी आपको? आपका सारा राशन पानी अगर वो दे रहे हैं या हम उसी जीवन के अंदर जी रहे हैं, साधना वाले की बात है ये तो। माँ के जितनी भी राइटिंग्स हैं, पत्र हैं, वो प्योरली साधना की दृष्टि से हैं। भाई आप उसके मार्ग में जा रहे हो और फिर विरोधी शक्तियां आए तो आप विरोधी शक्तियों के ऊपर दोष मढ़ सकते हो। हमारे को ऊपर विरोधी शक्तियां क्या बोल के आए ये बताओ पहले तो। उनको हमसे क्या चिंता है विरोधी शक्ति को? हम उनके साम्राज्य में क्या खलल डाल रहे हैं, क्या बाधा डाल रहे हैं विरोधी शक्तियों के, कि जो हमको एक बागी बोलते हैं ना, बागी, कि ये बागी व्यक्ति है। बागी मतलब जो सरकार के विरोध में काम करता है। तो हम सरकार के विरोध काम कर रहे हैं क्या? तो करने के टाइम में पता चलेगा। हाँ बस, बिल्कुल। भाई ये कह रहे हैं हम अगर विरोध करेंगे तब वो हमारे विरोध में खड़ी होंगी या संकट लाएंगी, तब पता चलेगा। अभी तो राशन पानी देने वाली वो हैं, हम तो उनके एजेंट हैं। विरोधी शक्तियां तो आएंगी बाद में। जब भागवत कार्य के लिए आप अपने आप को दे देते हो तो विरोधी शक्तियों के ऊपर ये दोष मढ़ो। अभी तो विरोधी शक्तियों का बेचारों को उनको बदनाम कर रखा है। साधना में जाना चाहते हो या नहीं चाहते, भाई ये तो एक व्यक्ति को अपने अंदर, ये तो कोई दूसरा तो बता नहीं सकता। देखो बाहरी तरीके से तो पता लगता नहीं। आप कोई भी एक्ट, साधना का एक्ट या आप योग का एक्ट है, वो बिल्कुल अहंकार के वशीभूत होकर कर सकते हो। और सामान्य व्यापार का कर्म है उसको साधना के रूप में भी कर सकते हो। व्यापार जो है वो साधना के रूप में किया जा सकता है और प्योर साधना के रूप में किया जा सकता है। और इसका प्रमाण मां श्री अरविंद सारे वहां जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं पौंडीचेरी में, उनको साधना के रूप में कैसे किया जाए ये प्रमाणित कर दिया। रतन टाटा का एग्जाम्पल दे सकते न वो तो बकवास है, वो टोटल बकवास है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो उसके ये आए कि मेरे को तो माँ के निहित काम करना है,
भगवान के निहित करना, और वो जो करवाए सो करवाए, वो है। ये तो बाकी दूसरों ने कर दिया, क्योंकि उनको वो एक एक फ्रेमवर्क बना रखा है, ये बढ़िया। ये तो भगवान बताए क्या करना है। नहीं तो बुद्ध ने तो महामूर्खता का काम किया, नहीं तो शाक्य राज्य का पूरी बागडोर चक्रवर्ती सम्राट बनता और कितने जनों का पेट भरता, अगर उस दृष्टिकोण से देखो तो। बुद्ध ने किसका पेट भरा यूं तो। इनफैक्ट अपने बेटे को भी कहा कि इसको बौद्ध बना। अगर मेरी माने तो यशोधरा को कहा कि इसको जो है, मेरी माने तो इस राहुल को है, बौद्ध बना। दूसरे को कहा, कितनी मूर्खता की बात है। तो वो आज बुद्ध को मानोगे या उन मूर्खों को मानोगे? पूरी विश्व को बौद्ध बना दिया, कह के थोड़ी बनाया। 100 किलोमीटर दूर से ही व्यक्ति के अंदर ही आ जाए, बौद्ध धर्म अपनाओ। इतना पावर आज तक धरती पे इतना पावर चला नहीं जितना कि बुद्ध का था। व्यक्ति जो हिस्टोरिकल फिगर के हिसाब से बुद्ध से पावरफुल कोई फिगर आज तक धरती पे नहीं आई हिस्टोरिकली, क्योंकि राम और कृष्ण को तो हिस्टोरिकल मानते नहीं ना। तो हिस्टोरिकल अगर फिगर की बात करो तो बुद्ध से ज्यादा पावरफुल की उसको जाके कहने की जरूरत नहीं है। अंगुली माल के सामने जाते हैं वो, और वो तुरंत ही सरेंडर हो गया। क्या पावर है आप देखो तो सही। तो ये तो हमारी आसक्ति है जगत से, उससे हमको लगता है ये इशू बहुत डीप है, इन पे मंथन करने की जरूरत है। तो ये सेंटेंस क्या कहते हैं, सामना कैसे करें? ये तो जब तक आप साधना अपनाने के लिए सीरियस नहीं हो और साधना अपनाते नहीं, तब तक विरोधी शक्तियों को आपसे कोई चिंता नहीं है। आपसे क्या चिंता है? जब उनकी कैद में हो आप, सपोज मैं किसी जेल में हूं और उस जेल के अंदर मैं खूब प्रेम से वहां का खाना भी खा रहा हूं और इतना नाच मगन रहा हूं वहां, मेरे को ये भी महसूस नहीं हो रहा कि बाहर कोई ताला लग रहा है, और मैं पूरा खुश हूं। उस जेल के बाहर संतरी बिठाने की जरूरत नहीं है, जब मेरे को वहां बंधन का आभास ही नहीं है। आपको जीवन में बंधन का आभास तो है क्या कोई? ये कोई बंधन है? हम तो चला चला के सफलता के मानक तय कर रहे हैं उस जीवन में। रवि आप तो इस जीवन से तालमेल बिठाने की, जीवन तू मेरे को ये दे दे, मेरे को ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। कौन व्यक्ति है जिसके ये मंसूबे नहीं हो? तो जीवन से ये कि मां से ये प्रार्थना करता हो कि मां मेरा पिंड छुटाओ ना इस जीवन से, ये कोई जीवन है? जब तक ये बात आई नहीं, विरोधी शक्तियां, मतलब क्या इंटरेस्ट है विरोधी शक्तियों को हमारे अंदर? आप बात समझ रहे हो क्या? ये आप जिस जेल के अंदर हो, मतलब परमात्मा होने के बावजूद आप जो जीवन से निगोशिएशंस कर रहे हो कि जीवन तू मेरे को ये दे दे, तू मेरे को वो दे दे। विरोधी शक्तियां तो गले उतर रही है हमारे, खूब खूब। उनको क्या बता रही है हमारे? एनी हाउ, अब इन सेंटेंसेस को, क्योंकि इससे तो डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि जो हमारी स्थिति है, हम तो उनके एजेंट हैं। ये आपको परेशान नहीं करती, आपके माध्यम से अपना काम करती हैं। इनको रोकोगे किसकी? आप तो मुखबिर हो इनके, इनके प्रवक्ता हो, जो बैठ के इनके लिए टीवी पे दलीलें देते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हो आप तो जगत के अंदर भगवत विरोधी। आप दूसरों को तो बोलोगे माँ का काम करना चाहिए, पर आपके जितने भी एक्ट्स हैं, यदि आप में तटस्थता हो तो आप देखो कौन सा एक्ट कोई माँ के लिए है भी क्या, हो सकता भी है क्या? जब तक आपको ये सेंस ही नहीं आए कि इस जगत से आपको कुछ नहीं मिल सकता, माँ के पास ही जाके मिलेगा, जब तक आपको जगत कुछ दे सकता है तब तक तो जगत से आप लोगे ही। तो अभी तो आप सफलता के मानक तय कर रहे हो जगत के हिसाब से। भाई सफलता है, सफलता तो जगत के मानकों की है ना। तो फिर तो विरोधी शक्तियों की तो हम जेल में हैं, जेल में नहीं, हम एजेंट हैं उनके। इसको समझो आप। विरोधी शक्तियों का मतलब क्या? कि यहां भागवत कार्य नहीं हो सकता। विरोधी शक्तियां भगवा जामा पहन के भी आ जाएंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई कोई मेटीरियलिस्टिक आदमी है उसी के रूप में आएगी, महात्मा जी के रूप में आ जाएगी और वो कह देगी कि दिव्य जीवन आ सकता है क्या यहाँ धरती के ऊपर। श्री अरविंद के कार्य के विरुद्ध सबसे ज्यादा जो खड़े होंगे
वो आपकी जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो सबसे ज्यादा खड़ी हो जाएगी। वो कह रही कि अतिमानस तो आ ही नहीं सकता यहाँ। इसलिए आज तक की जो पद्धति है वो ये कह रहे हैं कि जगत से पलायन करके चले जाओ, ये जगत तो ऐसा ही रहना है, भगवान का ध्यान करो और अपनी समाधि लगाओ, जंगल में चले जाओ और मोक्ष प्राप्त करो। यहाँ तो जगत इसी तरीके का रहेगा। पर ये तो मां श्री अरविंद का योग नहीं है। उनका योग तो है कि परमात्मा को रियलाइज करो और हर एक्ट को परमात्मा की लाइट में करो। पर ये बात कहने में सरल लगती है, पर प्रैक्टिस में तो एक नहीं देखते हम। प्रैक्टिस में जिन्होंने साधना अपना ली वो नहीं कर पा रहे शरद भाई, और दूसरे जिसको तो मतलब ही नहीं है साधना से, उसका तो लेना देना ही क्या। भाई मैं तो यहाँ हमारी देखता हूं कि जिनके और कोई बचपन से दूसरी प्यास ही नहीं रही और कोई दूसरा काम ही नहीं रहा, तो भी हम एक्चुअल में डेवलप करके माँ का काम कर पाए, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्रकृति मानती नहीं। ये तो तब की बात है जब मेरे अंदर कोई और दूसरी कोई बात ही नहीं। देखिए, जो आप सोच रहे हो कि घर बार छोड़ देना, आश्रम में जीना, मैं माता जी के लिए मर जाऊं, मैं माता जी के लिए ये करूं, मरना बहुत आसान है। आप नहीं भी चाहोगे तो मृत्यु तो वैसी आ जाएगी कि मैं माँ के लिए मर जाऊं। और तो तेरे मरने से क्या हो, तो मृत्यु तो वैसे ही आ जाएगी। कोई ट्रक ड्राइवर है, उसका दिमाग खराब होगा, वो ये काम तो वैसे ही साबित कर देगा, उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है। माँ के लिए तैयारी करके अपने सारे विचारों को माँ के ऊपर लगाना, अपनी सारी एक्टिविटी को उसके लिए लगाना और उसके लिए जीना, इसमें मुश्किल है। मरने में क्या लगता है, अरे भाई इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कोई एक हार्ट अटैक आएगा, जो आपने आजकल ये टीके लिए हैं वो तो वैसे ही आपका काम तमाम कर देंगे। इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ आप गिर गए। जियो माँ के लिए तो पता लगेगा, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मूर्खों की आवश्यकता नहीं है माता जी को काम करने के लिए, उसको तो वास्तव में उसको मजबूत हाथ चाहिए। तैयारी है क्या तो हमारी किसी की भी। उनकी वाणी हम सुने, समझें, उसको जीवन में करें। तो अब ये क्या कहना है, बहुत कुछ तुम्हारी चेतना के विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। सामना कैसे करें, ये बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपकी चेतना के विकास की अवस्था क्या है। पर क्या ये पहले प्रश्न तो उठता है क्या कि चेतना का विकास भी, क्या ये इतना मूलभूत प्रश्न है हमारे जीवन का। तो ये जो प्रसंग है माँ के प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है, नहीं तो माँ की वाणी, माँ की पुस्तकें, यदि ये मैं करता ही नहीं तो मेरे लिए तो प्रासंगिक नहीं है। आरंभ में यदि तुम्हारे पास कोई विशेष गुह्य ज्ञान और शक्ति न हो, तो जो सबसे अच्छा तुम कर सकते हो वह है यथासंभव शांत और स्थिर बने रहो। मतलब यदि विदेश विरोधी शक्तियों का आक्रमण हो, ये किस रूप में आती हैं, देखो मैं इसका आपको एक्चुअल रूप बताता हूं। ये आएंगी कैसे। सामान्य जीवन के अंदर तो आप इन्हीं के प्रवक्ता हो, इनके एजेंट हो, पर आप माँ के कार्य में चल दिए, आप ईमानदारी से वही कार्य कर रहे हो, तो अब ये किस रूप में आएंगी, आपके अंदर आ जाएंगी। एक आप में अवसाद आ जाएगा, आप में धीरे धीरे कि ये डिप्रेशन डिप्रेशन आता है ना, डिप्रेशन आ जाएगा। और वो सिंसियरिटी का जामा पहन के आ जाएगा। 15 साल से माताजी का काम कर रहा हूं, हो तो कुछ रहा ही नहीं। उन व्यक्तियों की जो आश्रम में आ गए, जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और कोई दूसरा विचार नहीं करते, तो आप देखो ये तो बहुत एडवांस्ड व्यक्ति हो गया। ऐसा तो व्यक्ति ही नहीं मिलता। सामान्य व्यक्ति को विरोधी शक्तियों से कोई मतलब न, तो विरोधी शक्तियों को उससे चिंता हो, तो वो भेड़ है जो चल रही है, उससे गडरिये को क्या चिंता है मेरे को ये बताओ। वो तो एक जो बदमाश है जो उस बाड़ को तोड़ के भागना चाहती है उसके ऊपर ध्यान देगा, जो चल रही है उस पर कौन ध्यान देगा मेरे को ये बताओ। उस भेड़ पे तो कोई ध्यान नहीं देने वाला। तो इसके अंदर आपके अंदर ये विरोधी शक्तियां आएंगी किस तरीके से, इसका स्वरूप बता देता हूं मैं। फिर तो उसको कैसे, क्योंकि अब ये तो साधना की बात है और ये श्री अरविंद के पत्रों में मिलती है ये चीजें।
क्योंकि एक्चुअल जो साधना कर रहे थे वो श्री अरविंद से प्रश्न कर रहे थे, भाई एक्चुअल साधना में ही आएंगी ये चीजें, तो उनको श्री अरविंद जवाब दे रहे थे। तो सबसे पहला जो इनका आक्रमण होता है वो होता है सजेशंस के रूप में, आपके सुझाव आएंगे उल्टे। आक्रमण का सबसे पहला स्वरूप है सुझाव। वो सुझाव यदि साधना आपने अपना रखी है, सुबह से लेकर रात तक आप और कोई दूसरा विचार नहीं आता, कोई दूसरा भाव नहीं आता, आप प्योरली एक्सक्लूसिवली मां श्री अरविंद को ऑफर्ड हो, ये तो बड़ी एडवांस्ड अवस्था है। अच्छा, अब सिंसियरिटी के कारण व्यक्ति ये देखेगा कि मेरे वही गलतियां जो मेरे त्रुटियां थी मेरे बीइंग के अंदर, वो 15 साल बाद भी वैसी की वैसी, 15 साल बाद में भी मैं उन्हीं कामनाओं के ऊपर डांस कर रहा हूं, मेरे अंदर वही कमियां हैं। तो माँ और श्री अरविंद का तो मैंने क्या कार्य किया, तो व्यक्ति में ये सजेशन आ जाएगा कि तू नाकाबिल है, तू माँ श्री अरविंद के योग के लायक नहीं है, या यहाँ रिसोर्स तो माँ श्री अरविंद के काम में ले रहा है, तेरे को तो यहां से चले जाना चाहिए, तेरे को आश्रम छोड़ देना चाहिए। ये सुझाव कहाँ से आएगा? अंदर से, अपने अंदर से आएगा क्या सुझाव? अपना नहीं है वो, ये अपना नहीं है। अपना मानोगे तो उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी शक्ति के साथ लड़ना शुरू कर दोगे। अगर आप ये मानते हो कि ये मेरा है, भाई जैसे आपके घर में चोर घुसी आया और आप ये कहते हो कि ये चोर मेरा है, मेरा कहते ही तो फिर आप ये तो एसोसिएशन हो गया उसके साथ। आप ये कहते हो ये चोर है, मेरा क्या लेना देना इससे। हाँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैंने बाहर से ताला लगा दिया, पुलिस को फोन कर दिया, भाई फटाफट आओ चोर को पकड़ो, तो या दूसरों को आप बुलाते हो कि इस चोर को पकड़ो, तो दूसरे आके आपकी सहायता करेंगे। आप साइकोलॉजिकली महसूस करो, आपकी कोई भी कमी है या आप में त्रुटि है, उसको आप ये कहोगे मेरी, ये करते ही तो आपसे वो एनर्जी लेना शुरू कर देगी। अरे मेरी है तो मतलब आपसे कुछ ना कुछ एनर्जी लेगी। और आप ये कहते हो मेरा क्या लेना देना इस क्रोध से, आपके क्रोध आ गया तो वो तो हो गया बढ़िया, मतलब आपके घर पे कोई चोर आ गया वो तो हो गया बहुत बढ़िया चोर, और किसी दूसरे के घर के ऊपर है। तो यही तो हम कह रहे हैं, भाई मेरे मूर्खता का विचार आ गया और हम उसी के लिए फिर बाद में कि ये मेरे आ गया, इसलिए ये तो पता भी चल जाता है कई बार यार गलत है, पर अब पीछे कैसे हटे। होता है ना, रोज ही हो रहा है अपने साथ। तो अब तो मेरे घर में कोई चोर आ गया, मेरा क्या लेने देना। रेडियो ने कोई स्टेशन लगाया और मान लो उस पर लग गया, वो कोई गाना आ गया तो रेडियो का क्या लेना देना है, दूसरी ट्यूनिंग कर लो यार। यहां हमारे आगे बड़ी समस्या हो जाती है, मेरे विचार आ गया छोड़ दे, तो कोई जरूरी थोड़ी है इससे, क्योंकि मेरे आ गया इसलिए ये इसके लिए तो मैं मार डालूंगा दूसरों को। धर्म यही तो कर रहे हैं जो आपके सेमेटिक रिलीजन्स है, बस हमारे तो ये आ गया तो हम तो मारने के लिए एंटाइटल्ड है, तो छोड़ दे यार, कोई जरूरी थोड़ी है। तो अगर आप ये कहते हो मेरा विचार, तो लड़ना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि आपकी एनर्जी को लेके चला जाएगा। दूसरे, ये ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल नेचर से आपके सबकॉन्शियस से उठती हैं, उनको स्वीकार करना या रिजेक्ट करना साधना वाला व्यक्ति करेगा, दूसरे के लिए तो समस्या ही नहीं है। तो आपके ये विचार किस तरीके से, मैं तो साधना की बात बता रहा हूं, जिसके लिए प्रासंगिक को वो स्वीकार करो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। तो आपके अंदर ये विचार उठ के आ जाएगा कि मैं अक्षम हूं, मैं इनसिंसियर हूं, मैं मां श्री अरविंद का समय खराब कर रहा हूं, मैं उनके रिसोर्स खराब कर रहा हूं, मैं उनका भोजन खराब कर रहा हूं। मतलब कुछ कुछ दिन के ऊपर श्री अरविंद को चिट्ठियां क्या आ रही हैं कि गुरुदेव मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कुछ कुछ दिन के ऊपर ये चिट्ठियां जारी थी उनके पास, और मैं ये लिख के जाऊंगा कि इसमें मां श्री अरविंद का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनकी गलती नहीं है इसमें। तो श्री अरविंद ने कहा तू कह तो तेरे हिसाब से तो बढ़िया चीज कह रहा है, पर ये मेरे काम का सबसे बुरा क्रिटिसिज्म है। अरे तू जाएगा, अभी तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट और इंग्लिश गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है यहाँ इस आश्रम को बंद करने के लिए। तेरी इस मूर्खता का, तू तो समझ रहा है कि तू बहुत अच्छी बात कर रहा है, पर तेरे अच्छे मोमेंट्स के अंदर तेरे को माँ की कृपा भी मिली है, जो जिस भी तरीके से इतने पत्र हैं, इतने पत्र हैं,
तो सबसे पहले आपके पास विरोधी शक्तियों का आक्रमण हुआ तो उसका प्रभाव क्या आएगा? नेगेटिव विचार, विचार के रूप में आ जाएगा। अगर आप मां श्री अरविंद की पुस्तकों से जुड़े हो, सत्संग करते हो, तो वो ही आपका बचाव हो सकता है। ऐसी कंपनी में हो, ऐसे लोगों के सानिध्य में हो, इस एटमॉस्फेयर की जो वाइब्रेंसी है उसमें अगर सामान्य जगत के अंदर हो तो आप थोड़ी सी पूंजी आपके पास होती है। भाई स्वाध्याय आप करते नहीं, आपकी हेल्थ जो है, अगर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो आंतरिक न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। आंतरिक न्यूट्रिशन हम लेते ही नहीं, इनफैक्ट वो तो सारे काम बंद कर देते हैं आंतरिक न्यूट्रिशन के। तो आपको तो पूंजी थोड़ी सी है, वो आपका पैसा जेब में से कोई जेब फाड़ के ले जाता है, या कहीं वैसे गिर जाता है, या आप जाते हो वो बाजार के अंदर, वो आपका काउंटरफीट हो जाता, चलता ही नहीं वो पैसा। आप जो पूंजी बाजार के अंदर लेके जाते हो, क्या तो वो चलती नहीं, क्या कोई चोर लूट के ले जाता है? भाई आपने क्रोध में लुटा दिया, या कामना में, पत्नी में, बच्चों में, इन सारी चीजों में पूंजी बचती क्या है व्यक्ति के पास अच्छी चीज की? इसलिए आप चाहते जरूर हो, पर पुस्तक का एक पेज खोल थोड़ी सकते हो आप चाह के भी नहीं खोल सकते। आपके पास पुस्तक हो, मगर सारी लाइब्रेरी में आपके घर पे बना दूं, पहले नहीं थी उपलब्धता, अब तो हमारे सारे सेशंस उपलब्ध हैं। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपके पास ये, हमारे पास पुस्तक की समस्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की समस्या है। बात टेक्नोलॉजी की उसकी है ही नहीं। पहले तो आप ये दलील दे सकते थे, आज क्या दलील है? हर जने के पास 2 GB डेटा है, वो किसके ऊपर खर्च करता है ना। जबकि ये सारी रिसोर्स हम बना रहे हैं, ये सोच के बना रहे हैं, जानबूझ के ये बना रहे हैं। तो ये विरोधी शक्तियों का आक्रमण सबसे पहले तो रोंग सुझाव के रूप में आप में आ जाएगा, और वो आप में डिप्रेशन पैदा कर सकता है। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, और ये घुन की जैसे आपको खा जाएगा ये विचार। और ये इसलिए आता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है। यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार है या महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति के अंदर, ईगो और एम्बिशन, डिजायर, ये 2-4 चीजें हैं जो आपके रॉन्ग सजेशंस के लिए स्थान देती है। मैं कुछ हूं, इसलिए मैं मां का भक्त नहीं बन पाया, नहीं तो क्या लेना देना इस विचार का? भाई व्यक्ति के ये डिप्रेशन आ जाएगा कि मैं मां का सच्चा भक्त नहीं हूं। ये क्या बात हुई? वैसे तो आप ये देखो कि मैं सच्चा हूं या नहीं हूं, तेरी जितनी एनर्जी है वो मां को ऑफर कर दे बस। अंतरात्मा तो ये कहती है तेरे पास जो है, इस विचार के लिए भी तेरे पास फालतू समय कहां से आया भाई? तू जो ये बैठ के ये सोच रहा है कि तू सच्चा है या झूठा है, तेरे पास इतना समय तेरा बचा कैसे? समय तो माँ का है ना। तेरे विचार, तेरी सोच, सारी चीज जब माँ को बिलोंग करती है, तो ये बैठ के रोने का समय कैसे आया? ये भी तो माँ का है। पर ये तो आप में जब ये शक्ति होगी, विवेक शक्ति, तो आप इस चीज को देख सकोगे। और ये विरोधी शक्तियों का जो आधार है सामान्य व्यक्ति के लिए, नहीं तो फिर बाद के अंदर दूसरे तरीके से आती है वो तो हर कोई व्यक्ति की बात नहीं है, और वो यहाँ करने से फायदा भी नहीं है। वो तो जैसे अब श्री अरबिंदो माँ को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते थे, और विशेषकर दर्शन डेज होते थे ना, तब एनर्जी का कंसंट्रेशन होता था पांडिचेरी में। जब जितने भी दर्शन डेज आते थे तो कंसंट्रेशन भयंकर रूप से बढ़ जाता था। उसके साथ ही ये कोशिश करती थी कि ये दर्शन डे नहीं होने पाए। विरोधी शक्तियों का यही प्रयास था कि दर्शन डे तो होने ही नहीं पाए, इनको फिजिकली मार डालो। मतलब ऐसे ऐसे वहां लोग थे आश्रम में, वो माता जी की ओर चल दिए कि गला पकड़ ले और उनको मार डाले। तो उनको, वो पवित्र दास थे और थे, उन्होंने पकड़ के खींच के बाहर निकाला। श्री ने कहा यार इतना करने की क्या जरूरत थी, आश्रम उसको रख रहा था ऐसे लोगों को। आप समझते क्या हो, क्या किस विचारों में हो आप? वो रूम में जाके गालियां निकालती थी। तो देखो आप, श्री अरविंद को कह रहे, ये सामने मुंह पे कहती है कि ये जो लेडी है ना माता जी के लिए, ये आपके काम का सत्यानाश कर रही है, उनको कह रही है। और दूसरे कह मारेंगे हम, भक्तों को कैसे जचे ये बात? वो ये कह रहे हम तो इसको पकड़ के मारेंगे। श्री अरविंद का यार बैठे रहने दो, बाहर जाके और ज्यादा गंदगी फैलाएगी, कम से कम बैठिए ना यहाँ शांति से। रिलेशन पे उनको क्या प्रॉब्लम थे क्या?
आप इन फोर्सेस को समझ ही नहीं पाते। आप अपने क्रोध को, आपके विचारों को अपना मानते हो। जिस दिन आपसे अलग दिखने लगेंगे आपको बड़ी रिलीफ आएगी। अभी आप कैद में हो उनके, मेरे विचार, और आदमी खुद ही उससे परेशान रहता है। आप अपनी साइकोलॉजी की कैद में आप परेशान हो, कोई दूसरा क्या परेशान है? भाई आपके संपर्क में जो है वो अगर संपर्क तोड़ लेगा तो परेशानी उसकी तो खत्म हो गई, पर आप अपने आप से संपर्क कैसे तोड़ोगे? आप तो जहां जाओगे अपने व्यक्तित्व को लेके जाओगे, तो रिलीफ आपको कैसे आएगी? आप जहां जाओगे अपने कारण वही व्यवस्थाएं वहां पैदा कर लोगे आप तो। आश्रम में रह के भी आप इस तरीके के हो सकते हो और एक सामान्य जगत में रह के भी दूसरे तरीके के हो सकते हो। बात तो भीतर की है। तो ये बात व्यक्ति ये समझ जाए कि ये शरद भाई, ये जो आप में विरोधी शक्तियां आती हैं उनका आधार है आपका अहम, आपकी महत्वाकांक्षा। और ये सामान्य जीवन के अंदर तो इसको एक उद्देश्य के रूप में सामने रखा जाता है, मेरे अहम की परिवर्ती, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करनी। पर साधना के अंदर उल्टा हो जाता है। तो इसलिए साधना में ही आएंगे ये सामने। सामान्य जीवन में तो उनके सारे एजेंट है, उनमें सामने आने का लेना देना क्या है? वो तो उन्हीं के बच्चे हैं भाई, उनके चट्टे बट्टे हैं ये तो। वो तो काम ही इन विरोधी शक्तियों का कर रहे हैं, तो इनको क्या इससे डर पड़ा है? इससे क्या पीड़ा है भाई? हिटलर से क्या पीड़ा थी उसको? उनको जो वो जो असुर आता था उसको डिक्टेट करने के लिए, वो तो उसका प्यादा था। असुर जो आता था हिटलर को बताने के लिए कि ये कर, ये तो माँ वहां गई और माँ ने इंटरवीन किया, उस असुर का रूप लेके चली गई माता जी को, और उसको ये कह दिया कि पहले वो जिधर रुख करने वाला था उसकी बजाय कहा कि तू एक काम कर, रसिया की ओर चढ़ाई कर दे। तो मास्को वगैरह की साइड ये इसने किया। जब माता जी वापस जा रही थी तो उस समय वो असुर आ रहा था, उस वो देख के समझ गया कि मेरा सारा सत्यानाश करके आई है। उसके बाद में उसने एक लड़ाई नहीं जीती, खत्म हो गया वो। तो ये कई सी शेड्स हैं। उस जो विरोधी शक्तियां, उसने पूरा अधिकार कर लिया था हिटलर के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा माध्यम था। श्री अरविंद कह रहे हैं और माता जी कह रही है उसकी चेतना तो एक शू मेकर की जैसी थी। एक मोची होता है ना, वैसी चेतना थी उसकी। तो मतलब आदमी बहुत ही कोई चेतना वाला ही नहीं, तभी तो उस पर अधिकार कर लिया। जनरली जो लोग पागल होते हैं वो होते हैं जिनके अहंकार बहुत ज्यादा होता है, या तो यूं ही डीरेंज्ड है किसी कारण से, नहीं तो आपके अपने आप से आसक्ति नहीं है तो आपका पागलपन हो ही नहीं सकता। वो पागलपन है क्योंकि उसके कहीं ना कहीं आप, अब ये तो साइकोलॉजी की बात है, अब इसको एलोबरेट करने के लिए मैं बैठा नहीं, पर मैं बता सकता हूं आपको। तो इसलिए विरोधी शक्तियां आप में तभी आएंगी जब आपकी अपने साथ कुछ आसक्ति होगी, मैं कुछ हूं। और किसी में जब ज्यादा हो जाता है ये भान, तो सामान्य जगत के अंदर तो क्या करता है, वो उसकी संसिद्धि के लिए पैसा लगाएगा। राजनेता क्या करते हैं, खूब पैसा लगाएंगे अपनी बड़ाई के लिए, पोस्टर पैसा खर्च कर देंगे, ऋण ले लेके चुनाव लड़ लेंगे। कितना अच्छा लगता है आजकल वीडियो बनाने में और बनाने में भी, मेरा नाम हो किसी भी तरीके से, यही तो कर रहे हैं। चाहे उसमें घर से पैसा लगाना पड़े। कितने लोग अपने पैम्फलेट छपवाते हैं जिनके पास जो जो होता है, कोई आयोजन कर लेंगे, कुछ ये है जी सालगिरह है उसके लिए पैसा ऋण लेके भी एक पार्टी कर देंगे। तो सामान्य जगत में समस्या नहीं है, आध्यात्मिक जगत में जब आप जाते हो वहां समस्या इसलिए आ जाती है क्योंकि आपकी इक्वेशन अब तो हायर पावर के हाथ में आप दे रहे हो। उसमें अगर लोअर चीजें आके आपके अंदर ये काम करेंगी तो ये सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। आप जब तक यहाँ बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा मैं यात्रा करूंगा, ट्रेन में बैठ गए और एक पोल को पकड़ रखा है, एक साइड ट्रेन को पकड़ रखा है, एक साइड पोल को पकड़ रखा है, आपके साथ क्या होने वाला है? अच्छा ठीक है, ये तो पकड़ छूट जाए मान लो, और आपको जबरदस्ती बांध दिया, इतनी तेजी से बांध दिया कि एक साइड इधर बांध दिया, एक साइड इधर बांध दिया, अब ये ट्रेन चलेगी तो क्या होगा? वही हमारे साथ जब आप यात्रा तो करते हो, एक दूसरे भाग संलग्न रहते हैं इस ओर, तो आदमी की दो फाड़ होती रहती है। सामान्य जीवन के अंदर इसकी कोई समस्या है ही नहीं।
तो इसलिए माँ क्या कह रही है, सबसे पहले तो यथासंभव शांत और स्थिर बने रहो। क्यों बने रहो? क्योंकि अगर आप इनकी झांसे में आ गए तो वो सजेशंस के रूप में आएंगी, भाग जाए यहां से, आत्महत्या कर ले। ये माँ श्री अरविंद तो काम के ही नहीं है। अरे इन्होंने तो हमारा फायदा उठा लिया। लोगों ने पत्र नहीं पढ़े इसलिए उनको सेंस ही नहीं है। माँ के, श्री अरविंद के यदि आप लिटरेचर पढ़ोगे, इस मार्ग को अपनाओगे, अभी मेरे को बहुत मेहनत लग रही है ये समझाने में भी, और यही कोई इस मार्ग का व्यक्ति होता तो मैं दूसरी बात कर रहा होता। जैसे पिछली बार बुद्धि का उचित कार्य, अब 1 घंटे में मैं क्या समझाऊं इसको, इतने गहरे इश्यूज हैं ये साधना के। अब ये नेसेसरी आपको भी ये कभी महसूस ही नहीं की ये बातें, तो आप ये देखो, जो आपकी जो गहरी चीजें हैं वो कभी टच ही नहीं करी। आप आए चले गए यूं ही जगत से। किस लिए आए थे जी? तकलीफ पाने। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या जीवन में हम तकलीफ पाने आए? क्यों आए इस जीवन में? हमने क्या विकास किया? चेतना में क्या प्रगति करी? किया क्या हमने? बोझा उठाने आए जबरदस्ती का? भाई आप अगर सफलता के, इस सफलता की बात ऐसी है कि इसके पीछे 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 चलते चलते आदमी मृत्यु घाट तक पहुंच जाता है, ये तो कभी मिलती नहीं। क्योंकि सफलता डिफाइन करता है संसार। आपकी सफलता जो है, अगर संसार आपको सफल है सफल बताएगा तो और बहुत लोग हैं रेस में, आपको ही क्यों बताएगा सफल? आप संसार से सफलता है सफलता खोजते हो, भीतर से तो खोजते नहीं। तो संसार आपको सफल बता देगा, आप तो खुद करने की कोशिश करते हो, मैं सफल हूं, क्यों क्यों, मेरे पास भी कुछ है। यही तो हो रहा है ना। तो ये अल्टीमेटली कहां जाएगा? अगर संसार आपकी सफलता तय करेगा तो वो तो किस लिए करेगा आपकी सफलता तय? और बहुत लोग हैं जो आपसे ज्यादा काबिल हैं। भाई आप भी समझते हो कि वो मेरे से ज्यादा काबिल हैं। इससे कोई सफलता है सफलता नहीं, अंतरात्मा सबके अंदर है, भगवान सब में विराजमान है। तो आप में सजेशंस के रूप में ये आ जाएगा, यदि आक्रमण विरोधी सुझावों का रूप लें, आ गई ना ये बात, विरोधी सुझाव के रूप में आ जाएगा। 50 साल हो गए, कोई ये काम तो हो नहीं रहा। श्री अरविंद यहाँ रूपांतर की बात कर रहे हैं, आज तक तो कभी हुआ नहीं। हम तो सबको मरते ही देख रहे हैं। एक दिव्य मानव आ जाएगा जिसमें बुढ़ापा नहीं होगा, जिसके अंदर मृत्यु नहीं होगी, जिसके अंदर अज्ञान नहीं होगा। अभी तो एक भी नजर आता नहीं इस तरीके का। हम कह रहे हैं कि 29 फरवरी 1956 को माँ ने कनेक्ट कर दिया सुप्रामेंटल प्लेन को। 29 फरवरी मनाते हैं दर्शन डे के रूप में, तो 29 फरवरी 1956 को माँ ने सूक्ष्म भौतिक के अंदर कनेक्ट कर दिया सुप्रामेंटल को, और वो कार्यरत है। पर अब ये क्या है क्या नहीं, हमको तो कुछ सेंस नहीं। श्री अरविंद के अनुयायियों को तो पूछो, उनको आप इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रहे हो, विश्वास तो है क्या किसी को इंटीग्रल एजुकेशन के ऊपर? तो आक्रमण विरोधी सुझावों का रूप लें तो उन्हें शांति के साथ दूर धकेलने की कोशिश करो। और ये कैसे कर सकोगे? भाई साधना वाले व्यक्ति के लिए ये राइज होंगी ये समस्याएं। दूसरा तो किस आधार पे दूर धकेलेगा? पहली बात तो सुझाव आएंगे ही कैसे, फिर उसको दूर धकेलेगा किस आधार पे? भाई अभी आपके मान लो ये मन में विचार आ गया कि पत्नी का गला काट दो आज रात को, तो इस विचार को धकेलने के लिए क्या आएगा? ना ना मेरी पत्नी है। एक। दूसरे, अरे यार परिवार क्या मतलब समाज क्या कहेगा? दो। तीसरे, ज्यादा ही हो गया तो इस तरीके से करो, नहीं तो यहाँ कल को पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। या आपके क्या क्या विचार उठेंगे? आपको वो कृत्य करने से कौन कौन सी चीज रोक सकती है? सीसीटीवी कैमरा में आ जाएंगे। अच्छा ये सारी चीजें हटा दी जाए फिर आपको कौन रोक लेगा? अगर आपके अंदर अंतरात्मा नहीं है, आपके ये भाव नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, गलत बात है। उचित अनुचित का बोध भी हट जाए, आपके सामाजिक बाध्यता है वो भी हट जाए। लोग क्रिमिनल एक्टिविटी तो करते ही हैं, अगर ये हटा दी जाए तो फिर आपको कौन रोक लेगा? उसको तो दूर धकेलोगे किस तरीके से? इस विचार को भी नहीं धकेल सकते कि मैं इसका गला काट दूं, आप काट देते हो। तो वैसे ही आपके विरोधी सुझाव आएंगे, किस आधार पे दूर धकेलोगे? आधार क्या है उसका?
अगर आपने साधना नहीं अपनाई और आपके साइकिक का कमिटमेंट नहीं है, धकेल तो वही सकता है। साइकिक के बिना आपके पास क्या है जो धकेलेगा? अल्टीमेटली क्या चीज धकेलेगी? मतलब साधना की। मेरे को बड़ी मेहनत लग रही है इसमें ये समझाने में, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो आपके लिए एक विदेशी से हैं, ये सारे के सारे। अभी तो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो इससे, इससे संबंध स्थापित करने की कि बात क्या है। जैसे किसी भौतिक पदार्थ को धकेला जाता है, ऐसे धकेल तो ना, वापस लाइट में आ जाओ, वापस महाश्री अरविंद के प्रकाश में आ जाओ। अब ये रियल चीज है, ये बिल्कुल रियल चीज है। ऐसे विचार उठते हैं कि 2 मिनट भी इंतजार मत कर, अभी सामान उठा, महाश्री अरविंद को बताना भी मत, टैक्सी करो और निकल जा। ऐसे लोग हुए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं कल चला जाऊंगा, माता जी को बता देना। दूसरे को ही कह दिया, उसने टैक्सी भी बुक कर ली। जब वो सामान लेके टैक्सी के अंदर बैठा, माँ ने एक व्यक्ति को भेजा और उसको कहा कि तू उससे ये वाली बात कह देना। उसने जाके उस व्यक्ति को वही सेम उस टोन में जैसे माँ ने कही, उसी टोन में वैसी की वैसी बात कही। 1 बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने टैक्सी वाले को फिर बाद में कहा, भाई साहब तेरा जो भी है तू जा यार, और दोबारा कभी गया ही नहीं। इंटरवेंशन ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग जो चले गए वो चले गए, और जिन जिन बहानों से गए, पता नहीं किस किस बहाने से गए। विरोधी शक्तियां कैसे काम करती है आप समझ ही नहीं सकते, और कितनी पेनफुल होती हैं ये, पर इनकी उपयोगिता है। ये आपकी परीक्षा ले लेती हैं कि आप कितने पानी में हो। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। आप में अहंकार नहीं है, आप में कोई दूसरी चीज नहीं है, तो झांसे में आने की जरूरत नहीं है इनके। पर ये तो समय बताएगा आप आओगे या नहीं आओगे। अरे भाई ये तो, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, तो समय बताएगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। धीरज आपका कितना रहता है, ये तो आपदकाल आएगा तब पता चलेगा कि धीरज रख पाते हो या नहीं रख पाते। धर्म, धर्म से आप चल पाते हो या नहीं चल पाते, ये तो समय बताएगा। मित्र और नारी, मतलब ये सारे जो है आपको तो समय बताएगा, आज जल्दी क्यों कर रहे हो बोलने की। तो वैसे ही आपका कमिटमेंट अगर महाश्री अरविंद के प्रति, गुरु के प्रति, ये तो समय बता देगा। तो इसको ये जब आए इस मार्ग पे आप चलो, ऐसी बातें आए। अब ये बिना गुरु की गाइडेंस के कर भी कैसे लोगे, क्योंकि इतने सूक्ष्म रूप से आती है कि ये वाला काम करो। सुझाव है, और वो सुझाव बिल्कुल सही भी हो सकता है और वो बिल्कुल गलत भी हो सकता है। आपको लगता है किसी को दान देना तो बहुत अच्छा एक्ट है, तो आपके दान देने का सुझाव आ जाएगा। सपोज किसी को चैरिटी करने का सुझाव आ जाएगा, आपको तो लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसार इसको अच्छा बताता है। और किसी के थप्पड़ मारना आपको लगेगा ये तो गलत बात है, क्योंकि अनैतिक सी चीज लगती है। यही बात अर्जुन से यही करवा रहे थे, वो तो भाग रहा था युद्ध से, भगवान कृष्ण उससे यही काम करवा रहे थे कि मार इनको। अब ये कौन सी बात हुई? अब यही मारने वाला विचार यदि व्यक्ति के यूं उठ जाता है तो विरोधी शक्तियों का भी हो सकता है। और वही मारने का विचार, सामान्यतः कुछ ऐसे विचार हैं जो लगता है अच्छे हैं। गरीबों को भोजन दे दिया, गरीबों को शेल्टर दे दी, सर्दियों के अंदर किसी के लिए शेल्टर बनाई, गर्मियों के अंदर प्याऊ बना दी, तो इसको तो आप आध्यात्मिक तो मान लोगे। ये सारे के सारे होस्टाइल सुझाव भी हो सकते हैं। अब इसका कैसे पता चलेगा? यही तो आगे समस्या हो जाएगी। जिसको आप नैतिक रूप से सही मानते हो वो भी होस्टाइल हो सकता है, और जिसको आप नैतिक रूप से बिल्कुल गड़बड़ मानते हो वो भी एकदम सही हो सकती है चीज। अर्जुन के उदाहरण से देख लो ना आप। अगर आपके ये विचार उठ के आए जो अर्जुन को भगवान कर रहे थे, तो अब वो तो विरोधी शक्तियों का हो गया सीधे सीधे ही। इसलिए आप कौन हो, क्या हो, कहां से वो चीज उठ रही है, वही डिटरमिन करेगी। तो गुरु कृपा बिना आपके पास क्या लाइट है जीवन में काम करने के लिए? गुरु की गाइडेंस ही बताएगी। क्योंकि जीवन में, इसीलिए सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है कि नैतिक नियम बनाए गए हैं, उनके आधार पे वो चलता। मैंने अपना टैक्स दे दिया,
मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं अपने परिवार को भी ठीक रख रहा हूं। उसके लिए आपको बताया गया है कि आपकी पत्नी के प्रति आपकी ये ड्यूटी है, ड्यूटीज आपको बता दी गई हैं। उनको कितना तालमेल से आप कर लेते हो तो आप चैन की नींद सो जाते हो कि मैंने ज्यादा बुरा नहीं किया। जबकि हर भाई अपने भाई के साथ क्या व्यवहार कर रहा है या जो हो रहा है, फिर भी आपकी बुद्धि आपको जस्टिफाई क्या करती है कि और मैं कर भी क्या सकता था। सारे काम करने के बावजूद भी वो कहता है अब क्या करते, अमीरों की पॉकेट नहीं काटो तो ये तो दूसरों का भी तो काट रहे हैं, और क्या करते। आप जस्टिफाई करते हो ना, जो जो चीजें आपको सुविधाजनक लगती है वहां जस्टिफाई कर लोगे। एक बच्चा भी है, वो भी जानता है जो सुविधाजनक नहीं है वहां करेगा, मतलब हाँ ना नहीं करेगा कि तूने देख गलत किया ना ये। तो उसमें अगर उसको ये पता चल गया कि मैंने गलत किया है तो भी वो इस चक्कर में नहीं जाएगा, वो चुप हो जाएगा, हाँ ना नहीं करेगा कि तूने ये गलती करी ना। और फिर उस समय तो वो नहीं कह सका, बाद के अंदर वो क्या दूसरे को, जनरल आपने क्या देखा, शिकायत किसी के प्रति हो तो बात समझ में भी आ गई कि ये मेरे को गलत, जो कह रहे मेरी गलती थी, पर आपके अंदर वाइटल है वो किसी दूसरे को जाके ये कहेगी ये पंकज भैया तो ऐसे हैं, या ये भैया तो ऐसे हैं, या ये जिसने भी आपको अनुशासन में आपके लिए और उचित सलाह दी है, पर वाइटल क्या, उसको तो कुछ नहीं कहेगी, वो बुदबुदाती रहेगी और किसी और को कहेगी, किसी और को। तो मैं तो एक साधन आपको एक्चुअल डिटेल्स बता रहा हूँ आप में कैसे ये क्रिया करती है, नहीं तो इन शब्दों से कुछ नहीं पता लगता। इसको पढ़ जाओ चाहे, क्या क्या सेंस आएगा इससे। तुम जितने अधिक शांत रहोगे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनोगे। मतलब सामान्य जीवन के अंदर भी जब आप पे सिर पे सवार होती है तो ये कहती है अभी मरना जरूरी है। जिसको आत्महत्या करनी होती है उसके पास समय नहीं होता। विरोधी शक्तियों का एक विशेष क्या है, मेरे को तो अभी करनी है ये बात। विरोधी शक्तियों का एक लक्षण क्या है, अरे यार और ना इस समय ही मैं तो इसको गंदी से गंदी बात बोलूंगा, किसी के प्रति अंतर्विरोध हो गया, आपके 5 मिनट बात कर लेंगे, शांति से सुबह बात कर लेंगे, उसी समय जाके भैया खड़ा हो अभी लड़ेंगे अपन तो। और जो आप कहना नहीं चाह रहे हो वो बात, तो भी उसको चला के वो खराब से खराब बातें कहेंगे। देख रहे हैं आप, इसमें उन शक्तियों को बहुत रस आता है, आपको रस नहीं आ रहा इसमें, ये उन शक्तियों को रस आ रहा है। तो इसलिए जितना शांत रहोगे, सामान्य जीवन के अंदर भी जैसे जिससे अपन बीज लेते हैं, वो क्या कहता है कि जो ये गेहूं में डालने की सेल्फोस की गोलियां आती हैं, कि जनरली हम तो लेडीज को, बुढ़ी औरतों को, इनको तो बिल्कुल ही नहीं देते। इनफैक्ट नींद की भी आजकल तो दुकानदार देते ही नहीं ना, आपको नींद की गोलियां ही नहीं देते, क्या तो प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ और उसमें भी लिमिटेड ही देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, हम इसको पहले तो बिठा लेते हैं यहाँ और फिर थोड़ी देर बात करते हैं इससे। और जिसके मन में ये है कि मेरे को अभी खाना, वो इतनी नाराज होती है लेडीज जनरली, या जो भी जिसको मरना है, वो तेरे को देनी है तो जल्दी दे। वो आपके प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि आपके सिर पे दूसरी चीज सवार है। आप खुद देख सकते हो कि आप में सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है ये विरोधी शक्तियों का एक बहुत, मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा हूं। अगर आपने ये जीवन में नहीं देखी तो आप ये वाली जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब ये आपको ये तो लगेगा यार सेंटेंस बताओ, अरे सेंटेंस किसके बताओ, मैं तो आपको इनको एक्चुअल रूप बता रहा हूं इनका। और ये तो एक, आप सोचो 1 घंटे में मैं क्या बता दूं आपको। मैं एक्चुअल अनुभव से आपको, यदि लंबा समय हो हमारे पास या रेगुलर हम बात कर पाए, ये 15 दिन का गैप तो कुछ, मतलब आप तो वैसे ही है जैसे बहते पानी के अंदर 2 मुट्ठी सीमेंट डाली और सोच रहे हो उसके ऊपर हम पुल बना लेंगे। अरे किसका पुल बना लोगे, पानी बह रहा है और उसके अंदर मैंने अगर सीमेंट डाल रहा हूं तो सीमेंट तो बह के जा रही है। तो इसमें निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं कुछ आपको इसके टेक्सचर बता रहा हूं कि विरोधी शक्तियां किस रूप में आएंगी, इनको पहचानो, वही वही पहचान जाओ। तो इसके लिए करने का क्या काम है, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, तो इसको करने का क्या काम है वैसे तो माता जी कह रही है स्टेप बैक। जब आपको मन में यह आए इसी समय मेरे को तो ये बातें बोलनी क्रोध के अंदर, 1 सेकंड पीछे हट जाओ,
वही 1 सेकंड तो मैंने वही मेन है। तो माँ कह रही है स्टेप बैक। आप जब कोई भी निर्णय, और जीवन में विशेष कोई निर्णय लेने वाले हो या गलत कहने वाले हो, कुछ भी है, स्टेप बैक, एक कदम पीछे हटो, माँ की शक्ति को पुकार लो, उनको कहो माँ मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो अब आप देखिए कि मैं उचित से उचित ही कर पाऊं, इतना तो कर ही सकते हो। और अभी उससे क्लैरिटी आए या नहीं आए, पर अगर ये करते हो तो उस काम का जो दुष्परिणाम है उतना तो नहीं आएगा। माँ का इंटरवेंशन हो गया इसके अंदर। नहीं तो व्यक्ति क्या है कि मेरे को तो इसी क्षण, जो भी मेरे को इसी क्षण इससे लड़ाई करनी, या मतलब जितने भी ये क्रोध के मूवमेंट्स हैं, घृणा के हैं, ग्रीड के हैं, लस्ट के हैं, ये सारे जितने भी आपकी निम्र वृत्तियां हैं, वो ये कहेंगी मेरे को तो अभी इसी क्षण अभिव्यक्ति चाहिए। ये इनका बहुत बढ़िया रूप है। अच्छा, इनको नहीं मिले साधना के अंदर आप आ गए, क्योंकि साधना में आप में इतना सेंस होता है कि इन चीजों को आप स्वयं ही अभिव्यक्ति नहीं देते, तो ये दब जाती है। सामान्य, अरे भाई अब माँ के आश्रम में हो तो वहां तो आप ये थोड़ी किसी जोर से बोलोगे और करोगे, ऑटोमेटिकली आप अनुशासन में आ जाते हो। पर ये वृत्तियां तो कहीं चली थोड़ी गई, मौका चाहिए। ये तो वही की वही है। तो अब ये किस रूप में आएंगी? डिप्रेशन के रूप में आ जाएंगी, आप में अवसाद के रूप में। अरे मैं किसी लायक नहीं हूँ, 50 साल खराब कर दिए, मैं माँ के लायक हूँ? है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, बेकार है ऐसा जीवन। दूसरा भी कहेगा ओहो पश्चाताप की अग्नि आ गई इसके अंदर, ओहो इसके अंदर, और ये कुछ नहीं है, खाली अपने आप से प्रेम है एक। आप उस तरीके से प्रेम कर रहे थे, आसक्ति तो खुद से ही है, कंसंट्रेशन तो मैं के ऊपर ही है। मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, बात तो एक ही है। मैंने खराब किया, मैं ये हूं। अगर पश्चाताप भी है तो उसका सही तरीका क्या है? माँ आपसे मैं ये प्रॉमिस करता हूं आगे से नहीं होगी, ये तो है बेस्ट तरीका। वो प्रॉमिस तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो इसकी आपकी विरोधी शक्तियों की जड़ कट जाएगी। उसको क्या मजा आया? उसकी दुकानदारी तो बंद हो गई ना 1 सेकंड के अंदर। नहीं तो आप बरसों इसके पीछे लगे रहोगे, मैं तो बहुत खराब हूं। वो तो एक ही बात है, मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत खराब हूं, आसक्ति तो खुद से ही रही। आप शेड देख रहे हो, अब इससे छूट के कैसे चले जाओगे? इन चीजों से कैसे छूटोगे? आपके पास आधार क्या है? यदि माँ का आधार नहीं हो तो आधार क्या है इसका? इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास पर्याप्त विवेक शक्ति हो और तुम विरोधी सुझावों के पास आते ही, सुझावों को पास आते ही देख और पकड़ सको तो उन्हें निकाल बाहर करना और भी सरल हो जाता है। अरे फालतू बात है, अपने को तो माँ का काम करना, अगर ये बात आ जाएगी। पर ये कब होगी? आपका आधार साधना का होगा तो ही तो होगी, नहीं तो कैसे करोगे? मैं तो ये कह रहा हूं शुरू ही कैसे करोगे? नहीं तो व्यक्ति सामान्य जीवन में करेगा ही नहीं ये काम, तो करेगा कैसे ये? साइकोलॉजिकली वही व्यक्ति कर सकता है जो माँ को अपने आप को ऑफर कर चुका है, उसी के लिए लागू होती है ये बात, दूसरे के लिए तो है ही नहीं। किंतु कभी कभी ये अदृष्ट रूप से घुस आते हैं, तब इनसे युद्ध करना अधिक मुश्किल होता है। जब ऐसा हो तो तुम्हें शांत बैठे रहना चाहिए और शांति तथा एक गंभीर आंतरिक स्थिरता का आह्वान करना चाहिए। पर ये चाहिए तो माँ कह रही है, पर वो तो बहुत, यही तो सबसे मुश्किल होता है। वही एक मोमेंट आंतरिक आप जो है, आपके तो उबलती रहती है कि मैं इस समय जो भी करना है, मार डालूं या इसको कहूं या झगड़ा करूं, जो भी। तो साधना के अंदर जिस रूप में आती है वो तो मैंने आपको उसका कारण, तो मूल कारण उसकी जड़ वो है। अगर माँ के प्रति चैत्य आपका जो है एकदम समर्पित है और जो बार बार उसी को, फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती, फिर तो एक प्रक्रिया है। पर अगर मैं से भयंकर रूप से आसक्ति है, फिर नहीं हो सकता ये। अपने आप को दृढ़ बनाए रखो और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भगवान को पुकारो। यदि तुम्हारी अभीप्सा शुद्ध और स्थिर है तो तुम अवश्य सहायता प्राप्त करोगे। उसके बाद जो जो है वो तो खैर ठीक है, पर अब इसमें कोई प्रैक्टिकल प्रश्न आप कीजिए इसमें कि आपको क्या, इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज, शरद भाई, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं ये। हेलो, और किसी के? बारेंद्र जी, मैं जो कह रहा हूं आपको ये बात समझ आ रही है?
हेलो शरद भाई, जो मैं ये कह रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, तो नेट में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो ये सही बात है। जो जो योग पथ में जाना चाहते हैं, इसके लिए ही वो जो बाधाएं हैं, वो विरोधी शक्ति हैं, इनके साथ लड़ना होगा। नहीं तो साधारण जीवन में उसको इसको पता भी नहीं चलता है। हमको इसको नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता है हमारा विरोधी कौन है, वो हमको कौन रुकता है। और ये लंबा प्रोसेस सब है। और अब जो बोला, योग के रास्ते में ही वो सब आएंगे। साधारण जीवन में तो आएंगे कि नहीं आएंगे हमको पता भी नहीं चलता है। भी हाँ, साधारण ठीक जीवन में है। आपके लिए क्या दिक्कत है? बहाव के साथ यदि मैं बहे चले जा रहा हूं तो मेरे को क्या दिक्कत होने वाली है? आप हाँ, किसी कोई हाँ नदी के बहाव के ऊपर यूं ही कोई छोड़ दो कोई चीज, वो बहाव अपने आप साथ में लेके जा रहा है, तो उसमें विरोध का और किसी का कोई फर्क ही नहीं है। हवा जिधर आएगी उधर बह जाएगा, जिधर पानी है उधर चला जाएगा। तो योग का मतलब ये है कि आप सचेतन रूप से अपनी बागडोर संभाल लेते हो, वो है योग। सामान्य जीवन के अंदर तो कामनाएं वगैरह जो है, आपको जैसे जहाज को हवा कैसे उड़ा के लेके चली जाती है, वैसे सामान्य जीवन तो आपको इस समय ये वाला कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मेरे को ये बताओ, आपको अगर उसमें आगे भविष्य न दिखे, जैसे एक समय ये आया सीए ही सबसे बढ़िया चीज है, एक समय ये एमबीए ही बहुत बढ़िया है, एक है ये मेडिकल ही वाली बहुत बढ़िया है, एक समय के नहीं नहीं ये वाली की तो अब तो बहुत हो गया। आजकल तो रोबोटिक्स के अंदर एआई में ये करोगे बहुत बढ़िया होगा आज। क्योंकि तो ये तो बहाव है एक तरीके का, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। देखो, वो बहाव के इस तरीके से व्यक्ति सोचता है, और हर जने के अंदर ये है कि मैं तो बहुत समझदारी से कर रहा हूं। तो विश्व की ऐसी स्थितियां क्यों? हर व्यक्ति को ये महसूस होता है, आपके पास कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ रहा है, एक के भी ये सेंस नहीं है कि यार, वो कह रहा मेरे को आखिरी समझ है। हमारे पास जितने भी काम करने आते हैं वहां, हर जने को ये मेरे को तो आखिरी समझ है। और ये जरूरी भी है ये सेंस होना। योग का अर्थ है कि आप अपनी बागडोर जो है ना सचेतन रूप से, मतलब आप सचेतन रूप से जीना शुरू कर दो। मूल बात ये है। और आपकी अंतरात्मा है वो है राजा, बाकी उसके है मंत्री। अगर ये जीवन जियो तो जियोगे आनंद के अंदर। राजा को अगर राजगद्दी के ऊपर बिठाओगे तो साम्राज्य चलेगा बढ़िया। राजा को तो उठा के बेचारे को जेल के अंदर बंद कर दिया। अब वहां उपद्रव भी होने वाले हैं। क्या होगा? घर के ऊपर अगर मां न हो और तीन अलग अलग बच्चे हों, आपके मन है, प्राण है और शरीर है, जिसमें जितनी ताकत होगी उतना उठा के खा जाएगा। मन प्राण शरीर तो यही करने वाले हैं। अच्छी शिक्षा आपको पसंद नहीं आती, भाई आप भाग भाग के उसी शिक्षा के हाथ डालते हो, तो उसके जो परिणाम है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको इसका टेक्सचर बताने का प्रयास किया है कि एक्चुअल में कैसे प्रवेश करती हैं ये तो बहुत ज्यादा लंबा काम है, और मेरे को बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर। कि इसमें तैयारी की जो आवश्यकता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और कोई बात है क्या इसके अंदर किसी के भी, आप लोगों में से? नहीं तो इसको यहां विराम देंगे शरद भाई। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ हमको अंतरिक्षता के सहित लगे रहना चाहिए। और क्या, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा ठीक है। विचार और करना शुरू करो, चिंतन हाँ करना भाई। वो शुरू कीजिए। नहीं तो निम्न प्रकृति आप पे अधिकार कर रखा है और कर लेगी। अगर आप चिंतन नहीं करोगे, पहली बात तो निम्न प्रकृति चिंतन करने भी नहीं देगी। उसके लिए उठना बैठना, उसका अनुशासन, बोली का अनुशासन, आपके कर्म का अनुशासन, जो उद्देश्य आपने ले रखा है उसके लिए कुछ समय सिंसियरली देना। अगर मैंने कहा कि मैंने ये उद्देश्य ले रखा है और उसके लिए अगर मैं समय नहीं देता तो मैंने वो उद्देश्य नहीं ले रखा। व्यक्ति परिवार के लिए सारे समय करता है क्योंकि वो मरने मर जाता है बेचारा उस चीज के अंदर, और वो महसूस भी नहीं होता कि मैंने इतना पूरा जीवन इसके लिए दे दिया। और माँ के लिए अगर 15 मिनट भी यदि कोई अगर देता है, महसूस करता है मैं देता हूं, तो जिंदगी निकल जाती है वहां परिवार के पीछे, मर जाता है वो, टूट के गिर जाता है।
और फिर भी महसूस भी नहीं करता कि मेरा जीवन कैसे चला गया। मरने मर जाता है, महसूस ही नहीं करता कि मैंने उसको तो लगता है भी और मैं करता ही क्या, सारे जीवन कितना वो मेहनत करता है, महसूस भी नहीं कर पाता। और अंतरात्मा के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर 10 मिनट कोई कर लेता है तो महसूस करता है। हम तो उस सत्र में भी जाते हैं। हम तो 15 दिन से एक बार पंकज भैया की क्लास में जाते हैं। इसके लिए विमान आ जाना चाहिए स्वर्ग से मेरे पास। निश्चित रूप से देख लो, अगर किसी की चेतना में नहीं हो तो ये बात। हम भी जुड़े हैं माता जी से। अरे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मैं नहीं कह रहा गलत है, पर हमारी साइकोलॉजी की मैं कड़ियां बता रहा हूं, मैं किसी की व्यक्ति की नहीं बात कर रहा। ठीक है शरद भाई, यहां विराम देते हैं। चिंतन आप कीजिए, मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, क्योंकि आप लोग विकास करें, इस मार्ग पे चलें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी आपसे, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भाई। जय श्री माँ। नमस्ते भैया। नमस्ते।